ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयतधाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गतिः मदसर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठानिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेषु नः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पानी मिलेगा? या आप में से कुछ भक्त तो कुछ पहले भेंट गिफ्ट्स भी दे चुके हैं। किंतु
लेकिन आप सभी जो उपस्थित या भक्त हो, मैं तो समझता हूं कि आपकी उपस्थिति ही सबसे ऊंची भेंट है। क्या है? नहीं है? समझे नहीं समझे मेरे भाव या तो आपकी उपस्थिति के लिए, उपस्थिति से एक तो हम प्रसन्न हैं। हरि बोल। और फिर जब मैं कहते रहता हूँ कि हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न हैं, तो ये थोड़ा बहुवचन में कहा जाता है। वैसे वक्ता ही कह रहा है कि हम प्रसन्न हैं, मतलब मैं प्रसन्न हूँ। तो मेरे प्रसन्नता का कारण क्या है? मैं तो कहूँगा जो भी सच है, मैं जैसे समझता हूँ, आप यहाँ हो इस बात से भगवान प्रसन्न है, इसलिए मैं भी प्रसन्न हूँ। हम कहाँ से कहाँ आज पहुँच चुके हैं। कहाँ से मतलब बहुत वर्षों के पूर्व या काल या समय से आज जहाँ पहुँचे हैं, लगभग हम जीरो से पहुँचे, जीरो से प्रारंभ किए और एक प्रकार से इस्कॉन जेवर या हीरो बन रहा है। या श्रील प्रभुपाद देखिए, या श्रील प्रभुपाद हीरो बन रहे हैं, या हीरो के रूप में उनका स्वागत, सम्मान, सत्कार, उपस्थिति हम अनुभव कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये आकार ले रहा है इस्कॉन जेवर, और इसका आकार देने वाले भी कृष्ण कन्हैया लाल के, अभी पता नहीं ना जाने क्यों, और मेरा विचार वैसे पूरा पक्व या मैच्योरिटी तो अटेन नहीं किया हुआ उषा, लेकिन ऐसे सोच रहा था, अभी सोच ही रहा हूँ। लेकिन देखते हैं कि हम यहाँ कृष्ण बलराम का भी सोच रहे हैं। कृष्ण बलराम के वैसे भी कहा इस्कॉन वृंदावन के लिए ये सबसे अधिक, दूसरा इस्कॉन तो इस्कॉन जेवर ही है। तो वहाँ कृष्ण बलराम है, तो संभावना है कि यहाँ भी कृष्ण बलराम हो सकते हैं। विधायक जी कहते कि ये भी ब्रज क्षेत्र ही है, तो लगभग ब्रज क्षेत्र, एक्सटेंडेड ब्रज क्षेत्र है।
इतना ही नहीं, वैसे जेवर में भी कृष्ण बलराम मंदिर है, प्रसिद्ध कृष्ण बलराम मंदिर है कि नहीं है? है। एनीवे, इस बात को यही तक पहुंचाता हूँ, आगे की बात तो सोचते हैं, लेकिन कृष्ण बलराम का मैं प्रातःकाल से स्मरण कर रहा था। और वैसे मैं गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अभी स्मरण करा था, गोपाल कृष्ण विश्व नाम प्रभु को देख के भी, और ये जरूरी नहीं कि उन्हीं को देखे ही मुझे स्मरण हो लेकिन उनको देख के भी या महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए वे भी यहाँ आए हैं। जहाँ तक मंदिर निर्माणों की बात है, और वो भी दिल्ली प्रदेश में या एनसीआर में, तो हुआ गोपाल कृष्ण महाराज और हम भी थोड़ा आगे पीछे मिलके अधिकतर मंदिरों का निर्माण हो चुका है। या एक प्रकार से गोपाल कृष्ण महाराज मंदिर निर्माण आचार्य हरि हरि, उनसे प्रार्थना करते हैं श्री प्रभुपाद के फाउंडराचार्य श्री प्रभुपाद, जिन्होंने 100 से भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की हम जय कहते, प्रभुपाद की कहते आप जय कहते हो, लेकिन पता नहीं आप समझते हो कि नहीं प्रभुपाद कौन है। प्रभुपाद को जानते हो आप लोग? प्रभुपाद का नाम तो, प्रभुपाद को जानते हो आप? प्रभु, एक तो प्रभु भगवान, पाद उनके चरण, ऐसा कुछ सब भूमि गोपाल की होते हुए भी दुनिया वालों ने इस भूमि को अपनी भूमि, मेरी भूमि इत्यादि इत्यादि बातें होती रहती, अपने नाम से कई सारी भूमि करते रहते हैं। कि ये भूमि तो अब हो गई, प्रैक्टिकली किसकी हो गई? सब भूमि गोपाल की। ये भूमि जो 8 बीघा जो फेंसिंग आप देख रहे हो, ऐसे आइडिया आती है आपको इसकी लंबाई चौड़ाई की। जब से फेंसिंग बना है तो इस भूमि ने, क्षेत्र ने कुछ आकार लिया है, तो वो भी सुंदर लग रहा है, इससे भी शोभा बढ़ रही है, शोभा भी बढ़ रही है। ये भूमि कितनी प्रसन्न होगी अब। या भूमि के मालिक अब बैठे हो क्या यहाँ? अच्छा, घर लौटे होंगे। यह भूमि इसके नाम से, फिर कुछ समय के बाद उनके नाम से, और किसी के नाम से, और फिर और किसी के नाम से, लेकिन ये भूमि तभी सदा के लिए भगवान के नाम से, और भगवान की सेवा में ही इसका उपयोग होगा।
इस विचार से ये भूमि भी रोमांच का अनुभव करती होगी। एक दिन ये भगवान आके विराजमान होंगे। और भी नाम सुन रहे हैं, गौशाला, गौशाला होगी। सब भूमि गोपाल की, तो गोपाल, गोपाल नाम ही गोपाल है तो गैया चाहिए ना, अदरवाइज कैसे गोपाल का मंदिर जहाँ गाय नहीं है, तो गौशाला भी होगी ही। तुलसी वृंदावन के, तुलसी का वृंदावन होगा, तुलसी फॉरेस्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर होगा अतिथि अतिथि देवो भव। अतिथियों का स्वागत होगा। हम लोग तो अंग्रेजी में तो सीधे गेस्ट कहते, लेकिन उसको संस्कृत में ही, हमारे वैदिक भाषा में अतिथि, मतलब नहीं, तिथि मतलब कोई काल, दिन, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, दिन में, रात में। और उनका स्वागत मानो देवता आ गए। तो अतिथियों का, जब से हमने लैंड लिया है तो उनको पता था कि यार तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो संसार भर के ये संस्था ही है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। या पत्रकार आए थे, मीडिया मैन, तो मुझे कुछ पूछ रहे थे, महाराज कहिए, स्थानिक लोगों के लिए कुछ कहिए। तो मैंने कहा, तो झट से कहा कि योगी जी ने और मोदी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, तो यहाँ के स्थानिक लोगों को भगवान अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ दे रहे हैं। या इंटरनेशनल टेम्पल दे रहे हैं, मंदिर दे रहे हैं, या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को दे रहे हैं। यहाँ विश्व भर के भक्तों का आगमन और प्रस्थान होने वाला है। तो इस्कॉन जेवर उनकी सेवा में उनका आतिथ्य करते हुए, और यहाँ से उनको कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन पहुँचाना है, या वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर से भक्त यहाँ आएंगे, या जैसे हमारे राजीव गुप्ता जी कह रहे थे, मिडवे, तो या बिटवीन दिल्ली एंड वृंदावन ऑल्सो। तो ये स्टॉप और होगा वरियरी, व्हाई नॉट। तो यहाँ पर भी हम सभी को वृंदावन में होने का, वृंदावन पहुंच गए हम, ये वृंदावन ही होगा,
ऐसा अनुभव देना चाहेंगे उनके अतिथि के साथ या उनकी सुख सुविधा को की ओर ध्यान देते हुए वैसे तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस संस्था का नाम है। हम लोग कितने मंदिर बनाने वाले पता है? हम कितने मंदिर बनाने का हमारा लक्ष्य है या टारगेट है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के हम लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त है। जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। राधा कृष्ण से ये चैतन्य महाप्रभु अन्य नहीं है। राधा कृष्ण मतलब मुरलीधर कृष्ण, और श्री कृष्ण चैतन्य मतलब बाहुतुले। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायथाक्षो विश्वंभरो द्विजभरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ये है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनकी जन्माष्टमी जिसको हम गौर पूर्णिमा कहते हैं, अब कुछ ही दिनों में मनाई जाएगी। आने वाली जो पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा, जिसको हम गौड़ीय वैष्णव किस पूर्णिमा के नाम से जानते हैं? गौर पूर्णिमा महोत्सव के। गौर पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। 540 वर्ष पूर्व। हरि हरि। और ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु थे, बड़े दयालु थे। तुम बिन के दयालो जगत संसारे, आप जैसा और कौन है दयालु है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, आप जितने दयालु हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने दया की दृष्टि की वृष्टि इस संसार पर, और उन्होंने भविष्यवाणी की इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है, उन सारे नगरों में, सारे ग्रामों में मैं पहुंच जाऊंगा। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल तो भारत को कभी छोड़े ही नहीं। मोस्टली नॉर्थ इंडिया, गुजरात, कुरुक्षेत्र, फ्यू अदर प्लेसेस, दक्षिण भारत में भी ज़्यादा। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जरूर गए ऑल ओवर इंडिया, सारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत या पूर्व दक्षिण पश्चिम भारत। और साथ में कहे कि भविष्य में मैं सर्वत्र जाऊंगा। इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है,
किस रूप में मैं जाऊंगा? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 2 रूपों में प्रकट हुए। अभी मैं गौर पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूं आपको। एक तो रूप है निमाय का रूप, निमाय 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 निमाय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए भी उनका नाम रखा था, क्या नाम? निमाय। कहो, क्या रखा था नाम? क्या रखा था नाम? निमाय निमाय। उस शाम को बात हुई निमाय बनने की, लेकिन दिन में ही भगवान प्रकट हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिन में ही, उस पूर्णिमा के दिन में ही 540 वर्ष पूर्व जब वे प्रकट होने जाते, तो दिन में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस नाम के रूप में प्रकट हुए। इसको कहा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार होता है नाम रूपे, नाम के रूप में। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो नाम रूप है, मेरा नाम रूप है, ये नाम रूप पहुंचेगा इस पृथ्वी के हर नगर और हर ग्राम में। और वैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद देखिए, इनकी मूर्ति को आप देख रहे हो, ये है श्रील प्रभुपाद। मेरे गुरु महाराज भी रहे, औरों के भी रहे, आपके तो हम तो उनके डिसाइपल है, लेकिन आप तो ग्रैंड डिसाइपल हो इनके। हम तो केवल डिसाइपल ही है, आप कौन हो? यू आर अ ग्रैंड डिसाइपल। तो ये श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी सच करके दिखाई। शुरुआत तो, शुभारंभ तो किया ही, लेकिन हम अब तक सभी नगरों में, सभी ग्रामों में तो नहीं पहुंचे हैं। तो जहां जहां पहुंचे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, ये मैंने प्रश्न पूछा था, कितने स्थानों पर हम लोग मंदिर स्थापित करने वाले हैं। तो जहां जहां ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कह रहे ना? कहो तो एक बार, कहो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो जहाँ भी ये हरि नाम पहुँचता है, जिस नगर में, जिस ग्राम में, फिर इस हरि नाम का जप करने वाले, कीर्तन करने वाले शुरुआत में 5-10 होते, 5-10 के कितने हो जाते, फिर 10-20 से, फिर 100-200 से, फिर 1000-2000, 5-10 हजार जब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उस नगर में या उस ग्राम में क्या करते हैं, क्या करते होंगे? हाँ, मंदिर का निर्माण करते हैं। तो वैसे भी यह ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। हम लोग कुछ समय से यहाँ है, जेवर में या जेवर परिसर में,
देख लेते हैं। जेवर या जेवर के परिसर के कौन कौन भक्त मंडली, माताएं या पुरुष भक्त हो, हाथ ऊपर करके था दिखा तो दो। ओके, काफी अभी 50%, 40%। धन्यवाद। और ये नहीं कि सभी आ चुके हैं, कई रास्ते में आ भी रहे हैं या कुछ और व्यस्तता के कारण नहीं आएंगे, शायद बाद में पछताएंगे। ओ अच्छा होता ये, हम भी इतना अच्छा प्रसाद भी, अच्छा प्रसाद भी था, नेक्स्ट टाइम हम मिस नहीं करेंगे, जरूर जाएंगे। प्रसाद भी होता है। थोड़ा पानी और पानी। तो इस प्रकार वैसे इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम हैं, उतने नगरों में, उतने ग्रामों में ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के या मंदिरों का निर्माण करने वाली या करने वाला है, जो भी लिंग फिट होता है। आप समझ गए? नहीं भी समझा तो क्या फर्क पड़ता है, आप सोचोगे। कृष्ण कृष्ण। तो तो ये मंदिर या जो बनने जा रहा है, और कहा भी केवल मंदिर ही नहीं, गौशाला भी, और फिर गेस्ट हाउस भी, और रेस्टोरेंट भी, और गिफ्ट शॉप भी, और देयर इज नो एंड, और को। तो ये सारी भेंट है, गिफ्ट है, भगवान की दी हुई जेवर के निवासियों के लिए, परिसर में रहने वाले जनों के लिए, लोगों के लिए भगवान ने दी हुई ये भेंट है। इस भेंट को आप स्वीकार कीजिए। अभी तो पूरा पैकेजिंग नहीं हुआ है, तो पूजा हुई है, भूमि पूजा हुई है, केवल शेक हैंड हो रहा है यहाँ। तो अब तक जैसे आप सभी ने साथ दिया है, योगदान रहा है आपका। एक तो हम चाहते कि हम सब बस क्या करें, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। आप सब भगवान का स्मरण कीजिए, मद भक्त, भगवान के भक्त बनिए, और कुछ नहीं बनना वैसे, और आप कुछ नहीं बनना, बस भगवान के भक्त बनो। यही भगवान चाहते हैं, उसी को हम दोहरा रहे हैं। इस मंदिर निर्माण के पीछे का उद्देश्य भी यही है, ताकि हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान के भक्त बने हम। मध्याजी भगवान की हम आराधना कर सकते हैं। माम नमस्कुरु, ताकि हम भगवान को नमस्कार कर सकते हैं, बारंबार प्रणाम है।
और ये सब जब हम करेंगे तो भगवान क्या करने वाले हमारे लिए, यदि आप तैयार हो तो भगवान कहते हैं माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मैं तुम्हें, मैं मतलब भगवान, आप सबको भगवत धाम ले जाएंगे। आप डर गए कि आप पता नहीं खुश प्रसन्न हो कि इस लोके भगवान यदि आप सबको भगवत धाम ले जाते हैं तो अच्छी बात है कि तो यहाँ की जो फ्लाइटें आने वाली जाने वाली जो है, ये तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये ऐसे घुमाएगी फिराएगी, राउंड एंड राउंड मारेगी। लेकिन जो इस्कॉन जेवर से जो जुड़े रहेंगे, इस्कॉन जेवर में अपना योगदान देंगे या शरण में आएंगे, या भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, उनके लिए भगवान अपने धाम से वैकुंठ से वैकुंठ विमान भेजने वाले हैं। इंग्लैंड से नहीं, नॉट फ्रॉम अमेरिका, नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया या और किसी कॉन्टिनेंट या कंट्री से विमान नहीं आने वाला है। आपके लिए स्पेशल फ्लाइट फ्रॉम वैकुंठ, TWA, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन से एक नाम था एक समय, एक एयरलाइन थी TWA, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन। तो उस जगत से विमान आने वाले हैं, आपको बिठा के भगवत धाम ले जाएंगे। तो पुनः आमेಲೆ तो ये इस्कॉन का पहला कार्यक्रम है और पहली कथा और कीर्तन भी यहाँ हो रहा है। और कब तक ये कथा और कीर्तन इस भूमि पर होता रहेगा, और वो भी नित्यम नित्यम भागवत सेवया कीर्तनीय सदा हरि। तो हमने तो आज ओपनिंग या इनॉग्रेशन उद्घाटन किया हुआ है, और भगवान भी चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये ऐसे कार्यक्रम, ऐसे सत्संग, ऐसे गैदरिंग्स सदा के यहाँ होती रहे, और यहाँ सदैव आप आकर नाचो गाओ खाओ। प्रभुपाद कहा करते थे कृष्ण भावना बड़ी मीठी है, कृष्ण भावना इज वेरी स्वीट। क्या क्या करना, नाचो गाओ खाओ। तो वह बुक स्टॉल वगैरह है कि नहीं? क्या बुक स्टॉल भी है, प्रभुपाद के ग्रंथ भी है, बाहर है, पॉइंट आउट। बुक स्टॉल कहाँ है? वेयर इज द बुक स्टॉल? भक्त रूप कहाँ हो? आई एम नॉट सीइंग हिम, इज नॉट ऑन ड्यूटी। तो यह प्रवेश द्वार पर ही प्रभुपाद के ग्रंथ है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। ओके, वेरी गुड। एम्प्टी हैंड, वेयर आर द बुक्स? ऐसा ही दिखा रहा है शरण। तो ग्रंथ यहाँ उपलब्ध है, उनको साथ में रखिए, पढ़िए,
ऐसे घर घर गौरांग, घर 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 केवल तिरंगा ही नहीं, घर घर गौरांग। ये भी लक्ष्य है इस्कॉन का या हरे कृष्ण आंदोलन का, घर घर में गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु के ग्रंथ, उसमें भी चैतन्य चरितामृत भी अगर आपके घर पर पहुंच सकता है, गीता है, भागवत है, तो आपके घर का, घर वालों का, सभी का कल्याण होगा। आप सभी सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु, न क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे